गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 विच इज़ ऑन पेज नंबर 95। इससे पहले एक्सरसाइज 9.2 आपने कर ली होगी। इसमें आपके पैटर्न्स दिए हुए थे आपको कुछ और उनको कंप्लीट करना था। सो इन एक्सरसाइज 9.3 ये भी आपको पैटर्न कंप्लीट करना है, लेकिन ये नंबर्स का पैटर्न है। तो आज मैं आपको बताऊंगी आपको ये कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दिया है 4, 8, 12, 16, 20। तो स्टूडेंट आप देखेंगे आपको अगर टेबल आती हैं, ज़रूर आती ही होंगी, नहीं भी आती हैं तो आप लर्न कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4 की टेबल चल रही है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। सो स्टूडेंट पैटर्न क्या होता है? पैटर्न में ना हमें स्टार्टिंग में कुछ ऐसे क्लूज दिए होते हैं जिसको जो कुछ एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी एक सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, और आपको भी उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आगे की इनकम्प्लीट चीज़ों को, अगर वो पिक्चर का पैटर्न है तो उस पिक्चर को कंप्लीट करना है, अगर वो नंबर का पैटर्न है तो उस नंबर की सीरीज़ को कंप्लीट करना है। अब हम कर रहे हैं नंबर की सीरीज़ वाला पैटर्न। तो फर्स्ट वन आपको समझ आया होगा, इसमें आपको 4 की टेबल कंप्लीट करनी है। सेकंड वन देखिए, इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप आगे जो आपको चीज़ दी हुई है, यानी आपको जो ये डिजिट्स दी हुई है ना, इनके बीच के गैप्स को देखिए, यानी इसके बीच में कितनी कितनी डिजिट्स का गैप लिया गया है, छोड़ी गई है कितनी कितनी डिजिट, और फिर उसी पैटर्न को यूज़ करते हुए आप भी इस सीरीज़ को पूरा कीजिए। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यानी सभी के बीच में 5 5 नंबर्स का गैप है। तो यहाँ 5 की टेबल हम इजीली लिख सकते हैं। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। अब आते हैं इसके सी पार्ट में स्टूडेंट। यहाँ देखिए 1 3 2, 2 3 7, 3 4 2, 4 4 7। अब देखिए यहाँ आपको कुछ कॉमन चीज़ देखनी है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर 1 है, सेकेंड प्लेस पर 2 आया, थर्ड में 3 आया, फोर्थ में 4 आया, 5 में क्या आएगा? 5, 6 में 6, 7 के लिए 7, और 8th प्लेस पे 8 आ जाएगा। अब सेकंड डिजिट को देखिए, सेकंड डिजिट में यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, मतलब 2 बार 3, यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, मतलब 2 बार 4। अब 4 के बाद क्या नंबर आता है? 5, यानी सेकंड प्लेस में एक ही डिजिट 2 बार रिपीट हो रही है। 3 2 बार रिपीट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट में क्या आ गया? थर्ड नंबर पे 4 को किया, थर्ड और फोर्थ दो जगह 4 रिपीट हुआ, तो अब क्या आएगा? 5, और नेक्स्ट प्लेस पे भी 5, 5 2 बार रिपीट हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 और 6। अब इसकी थर्ड डिजिट को देखिए स्टूडेंट। थर्ड डिजिट के पैटर्न में क्या है? पहले 2 दिया हुआ था, फिर 7 आ गया, फिर 2 दिया हुआ था, फिर 7 आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे? 2 फिर 7 फिर 2 फिर 7। तो स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही डिजिट के पैटर्न को देखें, हम अलग अलग डिजिट्स के पैटर्न को देखकर भी फॉलो करते हुए उस सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला नंबर 132, देन 237, 3 4 2, 4 4 7, फिर आ जाएगा 5 5 2, 6 5 7, 7 6 2, 8 6 7। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं हम। यहाँ पर है 2 3 5 8 12। इसमें डिफरेंस देखिए स्टूडेंट, पहले 2 और 3 के बीच में किसी नंबर का गैप नहीं है, ये दोनों एक साथ लिखी गई हैं, यानी कंसेक्यूटिव डिजिट्स हैं ये दोनों। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 3 के बाद 4 को छोड़ दिया, 5 लिखा, 6 और 7 को छोड़ दिया, 8 लिखा, तो और फिर 9 10 और 11 को छोड़ दिया, 12 लिखा। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पर एक भी नंबर का गैप नहीं था, यहाँ एक डिजिट का गैप, फिर 2 डिजिट का गैप, और उसके बाद 3 डिजिट का गैप। तो अब आएगा 4 डिजिट का गैप, यानी 12 के बाद 4 नंबर छोड़िए, 13 छोड़ दिया, 14 छोड़ दिया, 15 छोड़ दिया, 16 छोड़ दिया, तो अब क्या नंबर आ जाएगा? 17। अब हमें एक और नंबर बढ़ा देना है, यानी अभी हमने 4 डिजिट छोड़ी थी, अब हमें 5 डिजिट छोड़नी है। 17 के बाद 5 डिजिट छोड़िए, 18 छोड़िए, 19 छोड़ दीजिए, 20 छोड़ दीजिए, 21 छोड़ दीजिए, और 22 छोड़ दीजिए, तो क्या आएगा? 23। अब हमें छोड़नी है 6 डिजिट, एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। 23 के बाद 6 डिजिट छोड़ दीजिए, तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, और नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 30।
सिमिलरली अब 30 के बाद हमें 7 डिजिट छोड़नी है, यानी 31, 32, 33, 34, 35, 36 छोड़ा और 37, 7 डिजिट्स मैंने छोड़ दी, तो अगली डिजिट क्या आएगी 38। अब हम नेक्स्ट पैटर्न देख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है 1001, 2001, 3001, फिर दोबारा से आ गए 1001 पे, यानी पहले तो आगे की डिजिट चेंज हो रही थी, फिर दोबारा रिपीटेड यही हो गया, तो अब इसी पे वापस आ गए, तो दोबारा से क्या आएगा 2001, फिर दोबारा से 3001, 3001 के बाद वापस किस पे आए थे 1001 पे ना, तो दोबारा से 1001 और फिर 2001। अब इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट सीरीज क्या है हमारी, ये देखिए 98 है, फिर 95 है, 92 है, 89 है। यहाँ हम कहाँ जा रहे हैं रिवर्स में, यानी बैक काउंटिंग कर रहे हैं हम, उल्टी गिनती। 98 के बाद इन्होंने 97 को छोड़ा, 96 को छोड़ा, 95 लिखा, 93 को छोड़ा, 94 को छोड़ा और 93 को छोड़ा, 92 लिखा, 92 के बाद 91 को छोड़ा और 90 को छोड़ा तो 89 लिखा। मतलब सबके बीच में 2-2 डिजिट का डिफरेंस है, यानी 2 नंबर छोड़ के फिर नंबर लिखना है। तो अब 89 के बाद हम 88 और 87 को छोड़ देंगे, 86 आ जाएगा। 86 के बाद हम 85 और 84 को छोड़ देंगे, 83 आ जाएगा। 83 के बाद स्टूडेंट हम 82 को और 81 को छोड़ देंगे तो 80 आ जाएगा, और 80 के बाद हम 79 और 78 को छोड़ देंगे तो 77 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। यहाँ देखिए 975, 850, 725, 600। आपको सिर्फ पैटर्न को समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट। यहाँ पर 25 डिजिट्स का गैप होता जा रहा है। देखिए 975 था, आप और नहीं तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए 25 का गैप है, ये कितने नंबरों का है। 975 में से 850 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बचेगा 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 जाएगा 2, और ये 125 का गैप है, तो यहाँ 125 माइनस किए तो ये आ गया। अब 850 में से 125 माइनस कीजिए तो क्या आएगा स्टूडेंट, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ 8 में से 1 जाएगा 7। तो देखिए नेक्स्ट नंबर 725 था, हाँ जी यही आया है। अब 725 में से 125 माइनस करेंगे हम तो हमारा बचेगा 600। अब हमें नेक्स्ट डिजिट लिखने के लिए क्या करना है, 600 में से 125 को माइनस कर देना है। 10, 0 में से 5 नहीं जा सकता, 10 लीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ 5 में से 1 गया 4, तो हमारी नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी 475। 475 में से फिर दोबारा 125 माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 1 गया 3, तो क्या नंबर आएगा 350। इस 350 में से फिर दोबारा 125 माइनस कर दीजिए। देखिए 0 में से 5 नहीं जा सकता, ये क्या लेंगे बोरो लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 1 गया 2, तो 225 आ गया। 225 के बाद फिर दोबारा 125 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस सीरीज में हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करते गए, यानी माइनस करते चले गए 125 को सभी नंबरों में से। अब नेक्स्ट सीरीज देख लेते हैं। यहाँ पर है 2, 4, 8, 16। यहाँ पर क्या चल रहा है स्टूडेंट, स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर, यानी 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है 4 आता है, ऐसे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो नहीं तो आप बेसिकली देखिए 2, 4, 8, उसके बाद 16, 16 के बाद क्या आ जाएगा 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128 और फिर 256। अब इसके बाद स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कंप्लीट द नंबर पिरामिड। यहाँ आपको नंबर का पिरामिड कंप्लीट करना है। कुछ डिजिट्स आपको दी गई हैं, बाकी की आपको लिखनी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12, यहाँ 5, 7 और 4। अब ये 2 ब्लैंक्स छोड़े गए थे, मैंने यहाँ फिल कर लिया। देखिए मैंने कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ 5 था, यहाँ 7 था, 5 और 7 को प्लस कीजिए, क्या आएगा 12 आता है। देखिए 12 आ गया, मतलब यहाँ अब हमें इन दोनों को प्लस करके इसका आंसर यहाँ लिखना है। तो 7 और 4 को मैंने प्लस किया तो आंसर क्या आता है 8, 9, 10, 11 आता है ना, तो यानी यहाँ पर क्या आ गया 11। जब इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिखा था, इन दोनों को ऐड करके भी ऊपर लिखा था, मतलब इन दोनों को अब हम ऐड करके यहाँ लिखेंगे। 12 और 11 को ऐड कीजिए, 12 में 11 आप प्लस करेंगे, 2 में 1 प्लस करेंगे
3, 1 में 1 प्लस करेंगे 2, तो आंसर क्या आया 23, इसलिए यहाँ पर 23 आया। अब इसका बी पार्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या किया है, आपको इन नंबर पैटर्न्स को ना देखने की जरूरत है। कहीं पर एडिशन किया होगा, कहीं सब्ट्रैक्शन, कहीं मल्टीप्लिकेशन, तो कहीं डिवीजन। बस आपको थोड़ा पहले की सीरीज को देखना है, उसके बाद अपनी न्यू सीरीज को कंप्लीट करते जाना है। यहाँ देखिए 4 और 3 है, उसको जब मैं प्लस करती हूँ तो क्या आंसर आएगा 7 आ रहा है ना, 4 में 3 ऐड करके। सिमिलरली यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो अब मैं 3 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि 8 बन जाए, तो आप क्या कर लीजिए, माइनस करके देख लीजिए। 8 में से मैं 3 को माइनस करती हूँ तो क्या बचता है 5 बचता है, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, क्योंकि 5 और 3 को ऐड करूँगी तो क्या बन गया 8 बन गया। अब जब इन दोनों को ऐड करके ये नंबर बना था और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके ये नंबर बना था, तो 7 और 8 को ऐड करेंगे हम, तो क्या बनेगा 7 के बाद 8, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आ गया। तो इसका मैंने यहाँ पर टोटल करके लिख दिया है 15। इसके बाद हम सी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। इसका सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और यहाँ ऊपर लिखा है 24, यानी यहाँ पर प्लस की गई है। 6 और 4 को अगर मैं प्लस करूँ तो 10 बनता है, तो 10 होना चाहिए था, यानी इन्होंने प्लस नहीं की। माइनस करके आंसर कम आता 2 आता, तो वो भी नहीं किया इन्होंने क्या किया है यहाँ मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24, अब 6 2 जा 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12। अब उसके बाद 24 की मल्टीप्लाई 12 से कीजिए, आंसर आएगा 288, जो मैंने यहाँ लिखा है। आप इसे रफली कॉपी में मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट इसका डी पार्ट देखिए। डी पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा हुआ था, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 3, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके टेबल बनाई गई है 5 और 3, 5 3 जा 15, यहाँ पर लिख दिया। तो अब मैं 10 ऊपर दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, यानी 10 को 5 से डिवाइड करके ये वाला नंबर निकाल सकती हूँ ना। 5 की टेबल में 10 कब आ रहा है 2 पर, तो यानी यहाँ क्या आएगा 2, क्योंकि देखिए 5 2 जा 10 हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर का नंबर बना दीजिए। 10 की मल्टीप्लाई 15 से कीजिए, नहीं तो 15 10 जा कर लीजिए, 15 10 जा होता है 150, तो ऊपर 150 आ गया। अब इसका ई पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर की गई है देखिए 3 लिखा है, 0 लिखा है, 3 आ गया, यानी 3 में 0 को मल्टीप्लाई करती तो 0 आना चाहिए था, 0 तो नहीं आया ऊपर, यानी यहाँ क्या किया गया है प्लस किया गया है। 3 में 0 को प्लस करूँगी तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही 0 में क्या नंबर प्लस करूँ कि 2 आ जाए, यानी 2 प्लस करूँगी तभी तो 2 आएगा, तो यहाँ 2 आएगा। अब जब नीचे प्लस की थी तो ऊपर के पैटर्न में भी प्लस ही होगी। 3 में 2 प्लस करो तो क्या आएगा 5, तो इसलिए यहाँ 5 आ जाएगा। अब ये एफ पार्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ 1 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 7 आ गया। अगर 1 और 7 की प्लस करते तो 8 बनता, तो यहाँ 8 होना चाहिए था, मतलब प्लस तो नहीं की गई, क्या की गई है फिर मल्टीप्लाई। 7 बन जा 7, 7 लाने के लिए दोबारा मैं क्या करूँ 1 से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो 7 और यहाँ पर 1, 7 बन जा 7। अब इन दोनों 7 की मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले पिरामिड को कंप्लीट करो, 7 7 जा 49। यस स्टूडेंट, तो अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग क्या होती है स्टूडेंट, हम इसमें कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को कई बार हम डिलीवर करने के लिए क्या करते हैं, कुछ सीक्रेट मैसेजेस जो होते हैं उनको हम कोड करते हैं, यानी उनको कुछ और नंबर या कुछ और अल्फ़ाबेट प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसकी डिकोडिंग कर सकें, यानी उसको फिर सॉल्व कर सकें। इस एक्सरसाइज में वही किया गया है। ये एक्सरसाइज 9.4 है स्टूडेंट। यहाँ पर आपको क्या करना है, ABCD जो आपके अल्फ़ाबेट है जो कि 26 होते हैं नंबर में, आपको उनको नंबर प्रोवाइड करने हैं 1 से लेकर 26 तक। ये आपको देखिए क्लू भी दिया गया है। और उसके बाद इससे आपको क्या बनाना है, अल्फ़ाबेट से वर्ड बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आप ABCD ऐसे लिख लीजिए। A को 1 नंबर दिया मैंने, B को 2, C को 3, ऐसे करते करते Z तक मैंने 26 नंबर दे दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इन्होंने बोला है 23 नंबर वाला अल्फ़ाबेट आएगा पहले। तो देखिए इसके लिए आपको साथ में रखना पड़ेगा इसको। 23 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आया मेरा, 23 नंबर पे मेरा आया है W, यानी सबसे पहले मैंने लिख दिया W। फिर 1 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आया है, 1 नंबर पे मेरा अल्फ़ाबेट है A, यानी यहाँ लिख दिया मैंने A। ये काम आप बुक में ही करेंगे स्टूडेंट। फिर 20 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आया है, तो देखिए 20 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, दैट इज़ T आ रहा है 20 नंबर पे, यानी T, तो मैंने यहाँ T लिख दिया। उसके बाद
5 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, देखिए 5 नंबर पे ई आ रहा है तो मैंने ई लिखा। उसके बाद 18 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है स्टूडेंट, 18 नंबर पे आ रहा है आर, तो मैंने यहाँ आर लिखा और ये पूरा वर्ड क्या बना, वाटर। इसी तरह से आप डिकोडिंग करेंगे तो यहाँ पर बी नंबर पे MILAN मिलन वर्ड बनेगा, सी नंबर पर हैप्पी वर्ड बनेगा, डी नंबर पर कम और ई नंबर पर हेयर वर्ड बनेगा। इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको नहीं करना स्टूडेंट,